हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीएससी 6 सेम का है। ठीक है, पेपर मेंशन कर देती हूँ। पेपर हमारा है फर्स्ट एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स। बच्चे, अभी हम जो कर रहे हैं वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर और फिर लेज़र फिज़िक्स की तरफ जाएंगे। तो जो अभी हम करने जा रहे हैं वो हमारा जो कल का टॉपिक था वेक्टर एटम मॉडल, उसी से एसोसिएटेड आपके क्वांटम नंबर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कि क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं जो आपके वेक्टर एटम मॉडल के साथ एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेक्टर मॉडल एसोसिएट होते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा है ना। ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और किसके बारे में? स्पिन के बारे में पढ़ा है। और किसके बारे में पढ़ा है आपने? टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा है आपने, बताइए? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यानी कि एमएल के बारे में हमने किया था ना, कि कल की क्लास के अंदर स्पेस क्वांटाइजेशन जब देखा था तो हमने देखा था कि एक उसके ऊपर जैसे L इज इक्वल टू आपने 2 लिया था, है ना। 2 का एग्जांपल दिया था मैंने, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखा था एमएल की 5 वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। सॉरी, तो आपके पास ml की कितनी वैल्यू आ रही हैं? 5 वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं। ठीक है, तो अगर और लेके चलते तो कितनी वैल्यूज़ उसके अंदर आती? तो इसी तरीके से स्पिन के अंदर भी आपकी कितनी स्पिन, वैसे तो हमें पता है हाफ होती है, लेकिन कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं उसकी? 2 आ सकती हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि आपकी ये वैल्यू वेरी कर रही हैं तो जो टोटल आपका एंगुलर मोमेंटम जिसको हम J बोलते हैं उसकी वैल्यू के अंदर भी चेंज आएंगे, है ना। तो यानी कि हमें वहाँ पे मैग्नेटिक टोटल और एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटम नंबर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने हो गए बेटा आपका यहाँ पे? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, टोटल क्वांटम नंबर हो गया, और कौन कौन से हो गए आपके? मैग्नेटिक जो आपका है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, और मैग्नेटिक टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर हो गया। तो इस अकॉर्डिंग आपके पास कितने हो गए बेटा? यहाँ पे 7 क्वांटम नंबर्स हो गए। ठीक है, तो आपने इन 7 क्वांटम नंबर्स को पढ़ा है। ठीक है, किसके लिए पढ़ा है? ताकि हम अपने एटॉमिक फिजिक्स को जो आपकी है उसको अच्छे से जान पाएँ, है ना। इसीलिए पढ़ रहे हो ना आप ये सारे। तो इनको एक एक करके लिखेंगे। पहले थोड़ी सी हेडिंग, क्योंकि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो कोई हेडिंग बना के लिखते हैं ना, तो क्वांटम नंबर के अंदर हेडिंग बनाइए, क्वांटम नंबर टॉपिक डाल के क्वांटम नंबर्स एसोसिएटेड विद वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, और हेडिंग बना के लिखिए, in order to explain atomic level physics we consider, क्योंकि हमें सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं आपकी जो ऑर्बिटल के लिए आएंगी, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये एच कट के फॉर्म में है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम फिजिक्स भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। वी कंसिडर क्वांटम physics, and for this we first study about orbital magnetic and spin क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कि और इनसे रिलेटेड चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेंगी? पहले पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, देयर आर 7 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। आप जब करोगे, ठीक है, तो एग्ज़ाम के अंदर इन सारे पॉइंट्स को पहले लिख देना, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करना। ठीक है, क्योंकि टॉपिक जितना लेंथी करके आते हैं फिर उतने ही नंबर मिलते हैं, है ना। चलिए, फर्स्ट है आपका बेटा प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर n, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, बेटा ये n और कुछ नहीं है, ये वही n है जो हमने बोहर ऑर्बिट के अंदर यूज़ कर रखा था, ठीक है। और एक हम इसको जो बताते हैं वो हमारी शेल्स के रूप में भी बताते हैं, है ना। जैसे हम ये बताते हैं कि ये हमारे ऑर्बिट है, तो जब हम शेल्स के बारे में बताते हैं तो ये हमारी KLM, फिर ये n शेल, इस तरीके से आते हैं। तो जब n की वैल्यू आपकी 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका मतलब ये हमारी शेल्स KLM n इनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो n से रिलेटेड चीज़ें बस एक यही है कि एक तो ये वही मतलब इलेक्ट्रॉन्स के उसमें जो हमने बोहर मॉडल के उसमें इसका यूज़ किया था, सेम वही है। और इसको हम इस फॉर्म में भी बता सकते हैं कि ये शेल बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर of electron is same as one used in Bohr-Sommerfeld atom model। किसी में भी बता सकते हो क्योंकि n तो आपने दोनों में ही यूज़ किया है ना, है ना। It can take इंटीग्रल वैल्यूज़ ओनली, इसकी वैल्यू इंटीग्रल में ही होगी 1 2 3 इस तरीके से, 0 नहीं होगी। दैट इज़ 1 2 3 4 एक्सेट्रा एंड गवर्न्स साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसकी वजह से ही जब हमने बोहर सोमरफेल्ड एटम मॉडल देखा था तो n इज़ इक्वल टू जैसे 1 लिया 2 लिया, तो उसके बेस पे ही हमने देखा था कि उसका साइज़ वगैरह कैसा है, इलिप्टिकल है तो कितना कितना इसका आएगा, तो इसके बेस पे हमने उसको बताया था, ठीक है। तो हम इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं, द ऑर्बिट विद n is equal to 1 2 3 4 are designated as K L M N dash shells, ठीक है। जो आपके n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन हमारे हैं, उनको हम शेल्स के रूप में भी बताते हैं। मैंने अभी बताया था कि k इज़ इक्वल टू जैसे 1 के ऊपर होते तो n इज़ इक्वल टू 1, तो k शेल्स हो गई। n इज़ इक्वल टू 2 पे आपकी l शेल हो गई, 3 पे आपकी m शेल्स हो गई। इस तरीके से हम इन शेल्स को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और एक और चीज़ आपकी कि n जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में आता है एनर्जी के, है ना। तो अगर n की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी तो जो बाइंडिंग एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो भी क्या करती जाएगी, हमारी डिक्रीज़ ही करती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वो बाइंड कितना करके रखा हुआ उसको, वही तो हम बाइंडिंग एनर्जी तो बता रहे हैं ना। आयोनाइजेशन किस में आ जाती है, प्लस में आ जाते हैं कि एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को जो वो बाइंड करके रखा हुआ था उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव वाली होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस वाली, ठीक है। तो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन decrease with increase in n, ठीक है। अब चलिए सेकंड कौन सा हो गया हमारा, ऑर्बिट, क्योंकि अब पहला तो ये n हो गया, उसके बाद तो वो तीनों चलेंगे, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फिर इन तीनों के मैग्नेटिक वाले यानी कि ml ms और mj, ठीक है। तो 3 3 6 तो ये हो गए और एक 7वां ये हो गया, तो 7 होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए एक करना है अब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल L and it is related to azimuthal
क्वांटम नंबर के सच एज, कैसे आपका होता है L इज इक्वल टू K-1। ठीक है। अब बेटा यहाँ से देखो कि आपको ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑर्बिटल आपके S से, S P D F G H इस तरीके से होता है ना। तो S के लिए बेटा L की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0, P के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इस तरीके से आप बताते हो ना। तो L आपका 0 आना चाहिए, तभी आप S ऑर्बिट को बता पाओगे। तो बेटा L आपका 0 कैसे आएगा, जब आपकी K की वैल्यू 1 होगी। तो ये S आपका ऑर्बिट, अगर छोटा वाला ऑर्बिट आप बोल रहे हो जिसकी वैल्यू ही 0 है, अगर आप उसके लिए कह रहे हो कि ये 1 माइनस 1 करके 0 देगा, बेटा K की वैल्यू को मैं 0 कैसे ले लूँ। अगर K मैंने 0 कर दिया तो मेरे ये वैल्यू तो मेरी नेगेटिव में चली गई। नेगेटिव ऑर्बिट कहीं पढ़ा है आपने, कहीं नहीं पढ़ा है ना। तो इसीलिए बेटा ध्यान रहे, एजीमुथल क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी हमेशा। ठीक है। तो K की वैल्यू कितनी होगी 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ठीक है। इसकी वैल्यू इस तरीके से अगर n तक चलती है तो L की वैल्यू इससे एक कम तक चलेगी। ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 एंड सो ऑन n-1 तक। ठीक है। क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू को 2 रख रहे हो तो L आपका 1 आएगा, 3 रखेंगे तो L आपका 2 आएगा। तो n वैल्यू अगर रख रहे हैं तो वो n-1 तक ऑर्बिट की वैल्यू को लेके जाएगा। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक आप क्या बता सकते हो, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स को बता सकते हैं, है ना। यहाँ तक हो गया है, एक मिनट में यहीं कर देती हूँ। अब आगे लिखिए, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर तक हो गया है। ठीक है। और इसके अंदर और भी लिखो, क्योंकि हम ऐसे भी तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्वांटम मैकेनिकली भी तो इसको बताते हैं, अंडर द रूट ऑफ एन L इंटू L प्लस में 1 H कट की फॉर्म के अंदर। ठीक है। जहाँ पे ये जो L की वैल्यू है वो आपकी 0 1 एंड 2 एंड सो ऑन n-1 तक आपकी चली जाएंगी। एंड दिस रिप्रेजेंटेड एंड दिस वैल्यू आर designated as, बेटा SPDF आपको पता होना चाहिए। S का मतलब क्या है, S का मतलब होता है बेटा शार्प सीरीज। ठीक है। P का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल सीरीज। ठीक है। और फिर आती है D का मतलब होता है बेटा डिफ्यूज सीरीज। ठीक है। F का मतलब आता है आपका फंडामेंटल सीरीज। ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी 0 1 2 3 इस तरीके से, तो ये आपका 0 जो है वो आपका S के लिए रिप्रेजेंट होता है, P के लिए आपका 1, 2 के लिए आपका D और 3 के लिए आपका F आपका आता है। तो ये 4 सीरीज़ हमारी होती हैं इसके अंदर, शार्प सीरीज़, प्रिंसिपल सीरीज़, डिफ्यूज सीरीज़ एंड फंडामेंटल सीरीज़। ठीक है। बाकी और भी आगे करे गए हैं लेकिन उनकी नेमिंग नहीं पता है। ठीक है। तो SPDFGHIJKL इस तरीके से हमारी चलती जा रही हैं। ठीक है। तो आपको ये इतना पता होना चाहिए। ठीक है। थर्ड करें स्टार्ट। थर्ड है बेटा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर आपको पता है ऐसे डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल S। ठीक है। ऐसे ये डिनोट किया जाता है। और बेटा आपने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया था, ताकि आप फाइन स्ट्रक्चर को बता सको। ठीक है। तो जो आपको इस चीज़ के बारे में पता वही हमें लिखना है। ठीक है। द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन was introduced to explain fine structure of spectral lines। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। ठीक है। द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन can take a fixed value half। ठीक है। और आप इसको क्वांटम वेव मैकेनिक्स से कैसे बता सकते हो, एंड इट इज़ ऑल्सो
shown by quantum wave mechanics such as, कैसे शो कर सकते हैं बेटा इसको, एस वेक्टर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस में 1 एच कट की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया है। अब ये वैल्यू तो हाफ ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे बेटा दो वैल्यू इसकी होंगी, एक क्लॉकवाइज की और एक एंटी क्लॉकवाइज की। तो क्लॉकवाइज में प्लस हाफ कंसिडर करोगे, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस हाफ कंसिडर होगा। ठीक है, फोर्थ क्वांटम नंबर पे आ जाइए। फोर्थ है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय जे एंड इट इज वेक्टर सम ऑफ एल एंड एस वेक्टर। ठीक है, जहाँ पे जो टोटल हमारी जे की वैल्यू है वो एल प्लस एस से लेके कहाँ तक जाएगी बेटा, एल माइनस एस तक जाती है। ठीक है, एंड एस इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस हाफ, दोनों वैल्यूज़ आप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, फिफ्थ मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml। ठीक है, ये ml से तो क्या होता है बेटा, रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कब आती है, यानी कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यानी कि जो स्पेस क्वांटाइजेशन में ज़्यादा वैल्यूज़ आई थी आपकी 2 के लिए, जैसे 5 वैल्यूज़ आई हैं, तो ये कहता है वो कब आई, जब आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना। तो यानी कि एल का प्रोजेक्शंस हो रहे हैं कि कितनी कितनी लाइन्स में आ रहे हैं, जब आप उसको किस में रख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर रख रहे हो। ठीक है, तो इसको एम एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय एम एल, ऐसे लिख देना, एल इसके नीचे दोबारा लिख देती हूँ, एम एल। ठीक है, इट इज़ projection of L vector in the magnetic field direction B vector। ठीक है, तो ml की वैल्यू कितनी होगी बेटा, प्लस l से लेके कहाँ तक जाएगा, ये माइनस l तक की वैल्यू को लेके चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका l इज इक्वल टू 1 है, तो ml इज इक्वल टू प्लस 1 से लेके कहाँ तक, माइनस l तक की वैल्यू को कैन टेक वैल्यू, दैट इज ml आपका कितना होगा बेटा, 1 0 और -1, ये 3 वैल्यू वो ले सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हमें किसके बारे में बात करना है, उसके बारे में बात करनी है हमें ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब किसके बारे में बात करनी है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसके अंदर ऑर्बिट का प्रोजेक्शन हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड में बेटा, इसमें क्या करना, स्पिन का, है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम s vector in the direction of magnetic field is magnetic spin quantum number and it is denoted by ms। ठीक है, और इसके कितनी वैल्यू हो सकती है बेटा, स्पिन अगर हाफ है तो ms कितनी वैल्यू रखेगा, 2 ही तो रखेगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, तो इट कैन टेक 2 वैल्यूज, दैट इज प्लस हाफ और सेकंड कौन सी है, माइनस हाफ।
ठीक है। अब किसके बारे में बात करना है हमें, मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम। द लास्ट क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो लास्ट 6th 7th मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको किससे डिनोट, मैं पूरा नहीं लिख रही बेटा इसमें, ठीक है, आप इसको लिख लेना। ये mj से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम j का, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज़ होंगी, जैसे आपकी ml की 2l+1 होती हैं, तो ये कितनी वैल्यू रखेगा, 2j प्लस में 1 वैल्यूज़ इसकी होंगी, ठीक है। और इसके अंदर जो j है वो आपको पता है l+s तक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जो आपने ऊपर इसके लिए लिखा है सेम वही लिखना है इसके अंदर। और आपको पता है j = l+s तक होता है, ठीक है। तो जितना j की वैल्यू आएगी, एक एग्जांपल देके बता देना। जैसे l अब j कितना है आपका 1 था, वो 2 था, तो mj की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 1 0 -1 -2। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया बेटा आपका, ठीक है। कल हम टर्म नोटेशन पढ़ेंगे एक बारी, ताकि आगे हम जो टॉपिक करेंगे उसमें थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। तो एक बारी टर्म नोटेशन पढ़ेंगे कल के लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।